बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जलाल। दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी को अपने चैनल न्यू जॉब्स इन पाकिस्तान में। आज की इस वीडियो में हम नैब कासर के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो एक तो अपडेट देता चलूँ कि GHQ की जो जॉब्स आई हुई थी उसमें नैब कासर का सबसे पहले यानी कि इन्होंने कॉल लेटर जारी हो गए। अब यानी कि आगे मंडे से उनके टेस्ट वगैरह या जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट होने जा रहा है। उनकी तरफ से उन्होंने कहा लेटर में लिखा हुआ है कि आपने तमाम एजुकेशन और डोमेसाइल सर्टिफिकेट्स वगैरह या नादरा का जो CNIC है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, इसके अलावा पेन क्लिप और रिटन राइटिंग मटेरियल के लिए आपने लेकर आना है। तो खैर, मैं नैब कासस के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो है, ये पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मैं सारा कुछ बताऊँगा। और इसके अलावा इन्होंने ये लिखा हुआ है कि आप यानी कि अपने टाइम से पहले 30 मिनट पहले पहुँचिएगा। और TADA एडमिसिबल नहीं है। TADA मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस डिस्टेंस अलाउंस होता है, जो कि जब आप भर्ती हो जाएंगे तब आपको दिया जाता है, लेकिन अभी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने ये लिखा है कि रिटन और स्किल टेस्ट विल कम्प्रोमाइज ऑन फॉलोइंग सब्जेक्ट स्किल, और ठीक है, ट्रेड टेस्ट यानी कि ये लेंगे। अब ट्रेड टेस्ट क्या होता है मोस्टली, बहरहाल जो भी है वो आके मैं आपको अभी तफसील से बताऊँगा, ठीक है। तो चलें हम जाते हैं नैब कासर के ऊपर। ये वीडियो जो सी है ये एक तो GHQ वाले के पोस्ट के लिए, और दूसरा पाकिस्तान भर में जो भी नैब कासर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहा है सरकारी इदारों में, ठीक है, बल्कि प्राइवेट भी इदारों में, तो उनमें क्या काम होता है इनका सारा कुछ बताऊंगा। तो नैब कासर से मुतल्लिक जो सवालात मोस्टली लोग पूछते हैं वो ये कहते हैं कि नैब कासर कौन होता है या इसका काम क्या होता है, ठीक है। आपको मैं बताता चलूँ कि नैब कासर का जो पे स्केल होता है, जो BPS होता है, वो 1 होता है, ठीक है। नैब कासर होता कौन है? नैब कासर को नॉर्मली जो सा है पहले पिछले दौर में कहा जाता था, इनका नाम होता था PN कहा जाता था, ठीक है। अब फिर थोड़ा सा अच्छे अल्फाज में ऑफिस बॉय कहा जाता है इनको, और इसके अलावा नैब कासर का लफ्ज़ दे दिया गया। तो नैब कासर का काम ये होता है कि अब इनका जो ऑफिसर होता है उससे पहले जिस ऑफिसर के अंडर ये होते हैं उस ऑफिसर के टेबल्स या उसके ऑफिस को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना, उसके आने से पहले, ठीक है, अपने ऑफिसर से पहले ऑफिस पहुंचना, उसका टेबल्स को साफ़ सुथरा रखना, उसके पूरे यानी कि डस्टिंग वगैरह सारा कुछ होता है। या अगर आप किसी पूरे बहुत बड़े डिपार्टमेंट में आपको जॉब पर लगा दिया गया है, तब पूरे डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आप उनके ताबे होंगे, ठीक है। वो जो भी ऑर्डर देंगे आप उसको फॉलो करेंगे। आपको डाक भी दे सकते हैं कि ये डाक है, इसको यहाँ से उस ऑफिस में ले जाएं या इसको जाके पोस्ट ऑफिस में सबमिट करा दें। इस तरह के काम भी आपको दे सकते हैं। पानी पिलाना या खाना लाना, ये काम भी आपसे लिया जा सकता है। नैब कासर से टेस्ट लिया जाता है। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि नैब कासर की पोस्ट पर पाकिस्तान में मैं करीब 2022 तक की बात करूँ, कोई टेस्ट नहीं लिया जाता। नैब कासर से कोई टेस्ट नहीं लिया जाता था, और नैब कासर का डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, और अभी भी मैं कहूँगा कि अभी भी इंटरव्यू ही होगा। जैसा कि GHQ का आपको मैंने कल लेटर दिखाया था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आप क्लिप बोर्ड या ये चीज़ें ले आएँ लिखने के लिए, यानी कि क्लिप बोर्ड होता है गत्ते को कहते हैं, ठीक है, गत्ता पेन ले। तो आपको बताता चलूँ कि इनका अगर रिटन टेस्ट हुआ भी तो वो कोई बहुत हाई क्वालिटी का नहीं होगा, बहुत हैवी नहीं होगा, नॉर्मल सा रिटन टेस्ट लेंगे। और ट्रेड टेस्ट ये होगा कि यार आपको कोई भी यानी कि इस तरह वर्क परफॉर्म कर देंगे कि हाँ यार इस फाइल को उठा के वहाँ पर ले जाओ, या इस तरह डाक कैसे लेकर जाना होता है, फलाना निमकाना, इस तरह का कोई चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी टेस्ट जो सा है, टेस्ट बिल्कुल सिंपल होगा, वैसे लिया नहीं जाता, मैं भी अगर GHQ वाले लेते भी हैं तो सिंपल ही होगा, ठीक है। नैब कासर से इसी तरह का लेटर में लिखा होता है नैब कासर का मोस्टली कि आपसे टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन जब बंदा जाता है, जब कैंडिडेट जाता है उस इदारे में, तब उनसे इंटरव्यू ले लिया जाता है। तो आपको बताता चलूँ, जिस दिन आपको बुलाया गया है आप अच्छे से कपड़े पहन के जाइएगा। ये नहीं कह रहा कि 3 पीस पहन के जाइएगा, बहुत ही सादा लिबास, ठीक है, कमीज शलवार पहन के जाएंगे, वाइट कमीज शलवार पहन के जाएंगे, अच्छा गुड लुकिंग होना चाहिए, ठीक है, इंसान दिखना चाहिए आप, और तमीज़ के दायरे में रहकर अपने सवालों के जवाब दीजिएगा। नैब कासर से टेस्ट में क्या कुछ पूछ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मली सवालात होंगे, ठीक है।
ऐसे कोई ज़्यादा यानी कि डिफ़िकल्ट लेवल का नहीं पूछा जाएगा, कोई हिसाब किताब वाला सवाल तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपका काम उससे रिलेटेड नहीं है। हाँ, आपसे ये हो सकता है कि आपसे उर्दू में कोई दरख्वास्त लिखवा दें या इंग्लिश में कोई दरख्वास्त लिखवा दें या आपसे कोई पढ़वा दें, ठीक है, इस तरह होता है। अब इंटरव्यू कैसा होता है? देखिए, इंटरव्यू के लिए आपको मैंने बताया कि आप गुड लुकिंग होने चाहिए, ठीक है। आप अपने कपड़े साफ़ सुथरा कपड़े पहन के जाएँ, बाल शाल ठीक करके, ठीक है। ये नहीं कि आईएसएसबी, जैसे आईएसएसबी के लिए लोग बहुत ही अच्छे से तैयार होते हैं, उस तरह का नहीं प्रिपरेशन करनी, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल कोई इंटरव्यू नहीं होता, नॉर्मल सा होता है। इंटरव्यू में क्या कुछ पूछते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। वो भी आप प्रिपेयर कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू या जो भी टेस्ट है वो अच्छे से चला जाएगा। अच्छा, तो फिर इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात, मोस्टली कैंडिडेट ये सवाल बहुत पूछते हैं कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात क्या होते हैं नैब कासद से। तो आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले तो आपकी फैमिली से मुताल्लिक़ पूछा जाएगा आपको, बल्कि आपको ये कहा जाएगा कि आप अपना इंट्रो दें। इंट्रो मतलब आप अपनी तारीफ़ करें। अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं तब आप इंग्लिश में तारीफ़ कर दें अपनी, अदरवाइज़ आप उर्दू में कर दीजिएगा। मतलब आप ऐसे कि मेरा नाम अबू बकर है, मेरे वालिद का नाम ठीक है, मैं इस जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने इब्तिदाई तालीम यहाँ से हासिल की। इस तरह से आप अपना तारुफ़ कर सकते हैं। मेरे इतने भाई इतने बहन हैं, यानी कि वो सारा कुछ फैमिली बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, वो पूछ सकते हैं, और सब कुछ सच बताना जो भी है। इस्लामी सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं नमाज से रिलेटेड, नमाज जनाजा, 6 कलमा, वज़ू, गुस्ल, ईमान मुकम्मल, ठीक है। ये आप लोग देखिएगा। नमाज से मतलब कि ऐसे कि आपको कह सकते हैं कि नमाज सुनाएं, आप नमाज सुना देते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलमान हैं, नमाज आती है, आप नमाज़ सुना देते हैं। फिर आपको कह सकते हैं कि अच्छा, नमाज में वितर जोन से हैं वो किस नमाज में पढ़े जाते हैं? नमाज ईशा में पढ़े जाते हैं। आपसे ये पूछे जा सकता है कि ज़ोहर के नमाज में कितने फ़र्ज़ होते हैं? इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। नमाज जनाजा का पूछा जा सकता है कि नमाज जनाजा में कितने सजदे होते हैं, ठीक है। अब नमाज जनाजा में एक भी सजदा नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि सामने मैयत होती है, और इस तरह, ठीक है। और नमाज जनाजा में कितनी तकबीर होती हैं? 6 तकबीर होती हैं। 6 कलमे पूछे जा सकते हैं, वज़ू के फ़राइज़ पूछे जा सकते हैं, गुस्ल के फ़राइज़ पूछे जा सकते हैं, ईमान मुजम्मल पूछा जा सकता है, दुआए कनूत पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपसे सुन सकते हैं। फिर दरख्वास्त लिखना या पढ़ना आपको आना चाहिए, उसका थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नॉर्मली कुछ ज़्यादा हाई हैवी नहीं होगा। इंग्लिश में नॉर्मल दरख्वास्त कैसे लिखते हैं, उर्दू में नॉर्मल दरख्वास्त कैसे लिखते हैं, वो आप देख लीजिएगा। और आपको उर्दू और इंग्लिश पढ़ना आता हो, ठीक है। ये आपसे पढ़वा भी सकते हैं, कोई अखबार दे सकते हैं कि हाँ यार ये थोड़ा सा पढ़ लें। पाकिस्तान से मतलब ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान से मतलब आपसे कोई सवाल पूछा जाए, ये मैंने ख़ुद से बताया है, लेकिन मैं भी पूछ लें, क्योंकि चूँकि इदारा ऐसा है, तो ये मैं भी पूछ ले जाए। मतलब कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, उनके नाम बताएं। पाकिस्तान का बानी कौन है, पाकिस्तान का पहले जनरल कौन था, पाकिस्तान का अभी कौन जनरल है, ठीक है। पाकिस्तान के आर्मी का कौन जनरल है अभी, इस तरह का। आपको ये नौकरी क्यों चाहिए, ये सवाल हमेशा आखिर में पूछा जाता है मोस्टली इदारों में। तो आप इसका एक पॉजिटिव सा जवाब अपने पास रख दें, ठीक है। आपको नौकरी क्यों चाहिए या आपको क्यों हम अपने इदारे में रखें, इसका आपने अच्छा सा जवाब अपने पास लिख के रखना है, पॉजिटिव। ये नहीं कि आप जी मेरी मजबूरी है, मैं ये और वो, इस तरह का नहीं। इसके अलावा क्या नैब कासिर को इतवार के दिन छुट्टी होती है, ये भी मेरे से पूछा गया था। तो जी हाँ, नैब कासिर की छुट्टी होती है, जैसे बाकी इंसान है वैसे नैब कासिर भी इंसान है यार। तो खैर, आप जिस ऑफिसर के अंडर हैं, अगर वो आपको कहता है कि नहीं आप हफ्ता इतवार को आएँ, ठीक है। आप बहुत सारे इदारे ऐसे जहाँ पर हफ्ता इतवार का डे ऑफ होता है, तो नैब कासिर का भी डे ऑफ होगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हफ्ता इतवार को काम करना पड़ जाता है, तो ऑफिसर जब आता है, आपका बॉस जब आएगा, तब आपको भी आना होगा। या आपको अगर आपका बॉस कहता है कि यार नहीं आप इस हफ्ते या इतवार को आ जाएँ, थोड़ा सा ऑफिस में ये काम करना है या उसकी सेटिंग करनी है, तब आप आ जाएँ, तब आपको जाना होगा। नैब कासिर की तनख्वाह कितनी होती है? अभी मैं आपको बताता चलूँ कि नैब कासिर का पे स्केल BPS1 है, और नैब कासिर की अप्रॉक्सीमेट मिनिमम जो तनख्वाह आजकल चल रही है मिनिमम, तो वो तकरीबन 30 to 35
1000 के रीच जा रही है, ठीक है। 30 से 35,000 के दरम्यान में यानी कि इनकी मिनिमम तनख्वाह चल रही है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और इंशाल्लाह जो दूसरे पोस्ट वाले हैं जिन्होंने GHQ के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके लिए प्रिपरेशन मटीरियल और तैयारी भी कराऊँगा, ठीक है। उसकी वीडियोज़ भी आएंगी। तो जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। लॉन्ग लिव पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।